नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत राज। दोस्तों, अब से पहले हमने 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी की करंट जीके पढ़ी थी और आज हम 4 जनवरी की करंट जीके पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 4 जनवरी की। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को। अब देखो, विश्व ब्रेल दिवस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि लुईस ब्रेल थे जिसने ब्रेल लिपि बनाई थी। लुई ब्रेल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस के कुप्रे में हुआ था। जनवरी 1809 के अंदर हुआ था। ठीक है, लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 1809, जनवरी 1809 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि देखो कि हाल फिलहाल में WHO ने साल 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। क्या कि WHO ने साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया अब देखो, थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं कि WHO है क्या। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बना था ये बना था, फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को बन के तैयार हुआ था WHO। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा इसका मुख्यालय है। और जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, और बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की। डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल ये है टेड्रोस अदनॉम गिबेरियसस। टेड्रोस अदनाम गिबेरियसस इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो कौन है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल वो है सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, ये WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बना रखिए। किसको? सौम्या स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन अभियान की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन की पहल की है। किसकी? साइबर सेफ वुमेन की पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक शिविर खोले जाएंगे या आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अब बात देखो क्या है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें ना, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, मुंबई। लेकिन इसके साथ में एक चीज और याद रखना, सर्दी के अंदर, विंटर में इसकी राजधानी क्या हो जाती है? विंटर के अंदर इसकी कैपिटल होती है नागपुर। ठीक है, विंटर में कौन सी राजधानी हो जाती है? नागपुर इसकी राजधानी हो जाती है। और अगर बात करें इसके राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल या फिर गवर्नर मिल जाता है, गवर्नर। तो गवर्नर कौन है? भगत सिंह
कोश्यारी, ठीक है। और इसके सीएम सभी को पता है कौन है, उद्धव ठाकरे। डेप्यूटी सीएम इसके है अजीत पवार इसके डेप्यूटी सीएम है। और अगर नृत्य की बात करें तो कौन सा नृत्य है यहां पर, लावणी नृत्य होता है कि कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। दही और हांडी भी आता है यहां पर कई बार आपका, कौन सा, दही और हांडी, ठीक है। यहां तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने अभिनव कुमार जो कि बीएसएफ के आईजी के रूप में तैनात था, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, ठीक है। तो क्या है, अभिनव कुमार का बीएसएफ आईजी के रूप में कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी मिली। अब ये कौन करता भाई, देखो बीएसएफ किसके अंतर्गत आता है, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये गृह मंत्रालय ने इसको किया है, किसने, गृह मंत्रालय ने की है। कब तक हो गया इसका कर दिया गया है, कितने, 27 जून 2021 तक का इसका कार्यकाल कर दिया गया है। कब तक कर दिया है, 27 जून 2021 तक का कार्यकाल कर दिया गया। अब देखो बात करें बीएसएफ की, देखो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना कब था, फॉर्मेशन कब हुई थी, फॉर्मेशन की बात करें तो ये थी 1 दिसंबर 1965। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल डीजी, इसके डीजी है एस देसवाल क्या है, बीएसएफ के डीजी के रूप में कार्य कर। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ द्वारा आयोजित चौथी भारतीय अखिल पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का क्या किया है, उद्घाटन किया है। देखो क्या है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में आयोजित सीआरपीएफ द्वारा आयोजित चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये कहां पर आयोजित है, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित है। अगर बात करें, देखो ये चौथी है तो पहली कब हुई थी, 2016 के अंदर पहली आयोजित की गई थी। और किसके द्वारा की थी, एसएसबी द्वारा आयोजित करवाई गई थी, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी द्वारा आयोजित की गई थी। 2017 वाली किसके द्वारा की गई थी, ये वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा आयोजित की गई थी, ठीक है। और 2018 की बात करें तो ये उड़ीसा पुलिस द्वारा आयोजित किए थे, करवाई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि बगदाद के अंदर ईरानी सेना भी मौजूद थी और अमेरिकी हमला हो गया, हवाई हमला हुआ। तो उसके अंदर क्या हुआ कि ईरान के जो कमांडर थे ना, शीर्ष कमांडर कासिम, उनकी मौत हो गई थी। तो अब उनकी मृत्यु के बाद में कान्नी को नया कमांडर नियुक्त कर दिया है। तो देखिए क्या है, ईरान ने कासिम सुलेमानी की मृत्यु के बाद इस्माइल
कानी, इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया, ठीक है। अब बात देखो ईरान की करते, तो ईरान की राजधानी कैपिटल क्या है? तेहरान है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। और उसकी मुद्रा क्या है? उसकी मुद्रा है रियाल उसकी मुद्रा है, ठीक है। यहां तक आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं कि विदेश मंत्रालय ने न्यू emerging and strategic टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना करने की घोषणा की है। NEST न्यू इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजी विभाग की घोषणा की है। किसने की है? ये विदेश मंत्रालय ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश व राज्यों के साथ साथ विदेशों के साथ निवेश समन्वय बढ़ाने का काम करेगा। इसका मेन उद्देश्य है। अगर बात करें विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री कौन है? हमारे विदेश मंत्री कौन है? सबको पता है, एस जयशंकर। हमारे हाल फिलहाल में कौन है? ये विदेश मंत्री है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर को अंडर 21 के अंदर शीर्ष वरीयता हासिल हुई है, फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई है। अभी जो ताजा रैंकिंग जारी की है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन मिली उसको। देखिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर, कौन है? मानव ठक्कर को अंडर 21 में सिंगल वर्ग में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन संघ द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। अगर बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फंड की फेडरेशन की, तो ये कब बने थे? ये 1926 के अंदर बनी थी, 1926 के अंदर बनी थी। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है थॉमस विकार्ड इसके हेड है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, यहां पर है इसका हेडक्वार्टर। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय पर्वतारोही मालावथ पूर्वा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है विंसन मासिफ को फतेह किया, ठीक है ना। एक बात और याद रखना कि एम पूर्वा ने 5 साल पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और ये 18 साल की उम्र की थी, सबसे कम उम्र की थी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली।
ठीक, यहां तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं कि पता आपको कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अहमदाबाद के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उसका अनावरण किया है। सबसे ऊंची कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उसके बाद में दूसरी कौन सी कहां पर है? ये अहमदाबाद के अंदर। देखो, गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, और ये किसने बनाई थी? ये राम वी सुतार, उन्हीं ने बनाई थी। और राम वी सुतार वही है जिन्होंने कौन सी बनाई थी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कितनी है? ये 182 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? 182 फीट ऊंची है। और 31 अक्टूबर 2018 नर्मदा वैली में, ये नर्मदा वैली में, ठीक है, वहां पर है। इसका कब खुली थी? 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, अब देखो गुजरात के बारे में। गुजरात कब बना था? फॉर्म्ड कब हुआ था? फॉर्मेशन इसकी 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसकी राजधानी गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर है। और अगर इसके राज्यपाल की बात करें, गवर्नर, तो राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री हमने अभी पढ़ा था, मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। अगर इसके नृत्य की बात करें तो नृत्य कौन सा है? गुजर गई गरीबी। तो गुजरात का कौन सा है? गरबा नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य आएगा। उसके बाद में कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब बना था? यह बना था अप्रैल 1957। ठीक, यहां तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थी आज 4 जनवरी की करंट जीके। और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।